कभी आपने अपने जीवन साथी के बारे में सोचा है कि आखिर वही क्यों हमारे जीवन में आया है? यह सब केवल संजोग नहीं है, वह हमारे जीवन में किसी के मिलाने से या किसी के द्वारा हमारा बंधन मिलाने से नहीं मिला है, बल्कि आपका और उसका रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि इससे भी बहुत परे है। आपकी आत्मा और उसकी आत्मा का संबंध कई जन्मों से है। गीता में लिखा है कि शादी केवल सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन है। इस संबंध में जो आपकी अर्धांगिनी बनकर आई है, वह पिछले जन्म में भी आपके साथ थी। शायद प्रेमी थी, दोस्त थी, रिश्तेदार थी, या फिर बहुत करीबी थी, या कोई आपकी दुश्मन थी। आपका और उसका रिश्ता बहुत पुराना है। यह कहानी पिछले जन्म से पूरी नहीं हो पाई तो इस जन्म में पूरी होगी। जो वादे कस्में आपने दोनों ने मिलकर खाए थे, वह पूरे नहीं हो पाए थे, और इस जन्म में आप दोनों मिलकर, दो आत्माएं मिलकर पूरे अपने सपने करेंगी। जो अधूरे सपने रह गए थे, जो अधूरे वादे रह गए थे, उन्हें पूरे करेंगे। तभी आपका दूसरा जन्म हुआ है और दो आत्माएं मिलकर पूरी होंगी। इनके सपने पूरे होंगे। अगर यह फिर भी इस जन्म में पूरे नहीं होंगे तो दूसरा जन्म फिर लेंगे। जब तक ये आत्माएं जन्म लेती रहेंगी, मिलती रहेंगी, जब तक यह दोनों अपनी कहानी पूरी ना कर लें। यह ब्रह्मांड की शक्तियां हैं जो आत्मा की इच्छा पूरी नहीं होती उन्हें दोबारा मिलाती हैं। कभी कभी यह मिलन इतना खूबसूरत होता है कि अपने प्यार से इतिहास रच देते हैं, और कभी कभी इतना दर्दनाक होता है कि एक जन्म ही 100 जन्मों के समान लगता है। लेकिन जब तक इनका दर्द खत्म नहीं होता, ये दोनों अपनी यात्रा का हिस्सा बनते रहते हैं। भगवान कहते हैं, कभी कभी कोई अनजाना चेहरा दिखाई देता है और वह अनजान होते हुए भी हमारे दिल के बहुत करीब हो जाता है, दिल में बस जाता है। और यह भी कह सकते हैं कि पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। लेकिन यह केवल पहली नज़र का प्यार नहीं, बल्कि वो यादें हैं जो वह पिछले जन्म का रिश्ता है। आपको याद नहीं, लेकिन आपकी आत्मा जानती है और उसी की तरफ झुकती चली जाती है कि हमारी आत्मा को लगता है कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। यह आत्माओं के गहरे बंधन की शक्ति है जो आपको एक दूसरे की तरफ खींचती है। आपका मिलन तो निश्चित है, क्योंकि आपका मिलन तो आपके पिछले जन्म के अधूरे कर्मों के लिए होना ही है। इसी तरह जिस तरह रामायण में सीता और भगवान का रिश्ता कई युगों का था, चाहे वह 14 वर्ष वनवास का हो, या जंगल में कष्टों को काटने का हो, या फिर लंका में अग्नि परीक्षा, यह सब उनके पिछले कर्मों और आत्मा के परिणाम स्वरूप हुआ। भगवान ने आपकी पत्नी को आपके लिए चुना है, जो जीवन साथी बनकर ताउम्र आपका साथ निभाएगी। जब आपके बुढ़ापे में कोई साथ नहीं होगा तो वही आपका साथ निभाएगी। वह आपकी गलतियां भी बताएगी और आपके गुणों को भी बताएगी। किसी ने कहा भी है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वह आपकी पत्नी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी पत्नी हमारे जीवन में रुकावट है, वह हमें हर काम में रोका टोकी करती है, लेकिन उसका गुस्सा, उसकी शिकायतें हमें अपने अंदर की कमियां दिखाती हैं, जिन्हें हम समझकर भी समझना नहीं चाहते हैं, और जब हम समझ जाते हैं तो हमें परिपक्व बनाती है। वह आत्मा यानी आपकी पत्नी आपकी सच्ची गुरु होती है। यह सवाल उठता है कि अगर हमारी पत्नी हमारे कर्म का हिस्सा है तो हम इसे बदल सकते हैं? तो हाँ, हम बदल सकते हैं। यह रेत की तरह होती है। प्यार, विश्वास, अपनापन, धैर्य से बदला जा सकता है। जो आपके बीच का रिश्ता है और प्यारा, मधुर हो जाएगा।
यह सच है कि आपकी पत्नी आपकी पिछले जन्म का फल है। इसे प्यार, सम्मान, अपनापन दीजिए। इस आत्मा के साथ हमेशा करुण व्यवहार कीजिए। उसे समय दीजिए, क्योंकि हमारे पास सबके लिए समय होता है, लेकिन जिसे भगवान ने हमारे लिए चुना है उसके लिए समय नहीं होता है। हम अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, लेकिन हमारी पत्नी हमारी अर्धांगिनी है। उसे भगवान ने हमारे लिए चुना है। हम यह सोचते हैं कि पत्नी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यह ईश्वर के द्वारा भेजी गई आत्मा है जो हमारे कर्म पूरे करने में मदद करती है। यह आपके जीवन का आईना है जो आपको सच्चाई दिखाती है, आपके गुण अवगुण दिखाती है। अगर आप अपनी पत्नी को समझ गए तो आप और आपकी आत्मा केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, साझेदार बन जाते हैं, जिसमें दो आत्माएं अपने अपने कर्म का हिसाब चुकाती हैं। और उन दोनों का विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पुनर्मिलन होता है, जो एक जन्म पार कर दूसरे जन्म में पुनः आपसे मिलती हैं, अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए मिलती हैं। हम सोचते हैं समाज का नियम है शादी करना, परिवार बनाना, लेकिन इन आत्माओं का मिलन पहले से ही लिखा होता है। कहाँ, कैसे, कब इनका पुनर्मिलन होगा, यह सब आत्माएं बार बार जन्म लेकर मिलती हैं, तो उनके बीच भावनाएं, अधूरे वादे, पुराने जख्म जमा हो जाते हैं। वो अधूरे वादे, पुराने जख्म उनका रिश्ता मधुर बनाने में रुकावट लाते हैं, और कभी कभी उनका रिश्ता बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। पिछले जन्म के कारण यह सब होता है। इसलिए हमें अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, उसे प्यार, अधिकार देना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा हमारे लिए ईश्वर के द्वारा भेजी गई वरदान है। अगर इन बातों से आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, अपनी पत्नी के लिए आपका नज़रिया बदले, तो आपका वीडियो देखना सफल हो जाएगा। आपको यह बातें कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी इसी तरह की नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।